हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम फिर से जो कल चैप्टर पढ़ाए उसी के आगे हम लेकर के आए। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम इसमें से कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से हमें कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आ जाए, के की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे उन्होंने बोल दिया कोई हल नहीं है या बोल दिया अद्वितीय हल है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसी पे हम लेकर के आए। आप इसको देखिएगा पूरा वीडियो और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल हमारे दोनों पर्पस से जो आते हैं, जैसे कि हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है और बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है और आपको ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पे डायरेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप बहुविकल्पी क्वेश्चन वहां सही टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको पहले रफ पेज पर अगर बहुविकल्पी आता है तो आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आता है वो टिक कर देना है। यदि आपका क्वेश्चन जैसे सेम आ जाता है थ्योरेटिकल में, तो आपको सेम करके दिखा देना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना, जैसे हम बताएंगे वैसे करना। ठीक है, आप करेंगे तो अच्छे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आप शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया, पहली हमारी इक्वेशन ये दी हुई है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये दी हुई है। हम क्या करेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया था उसमें हम यहाँ पर a1 a2 सारी की वैल्यू निकाल देंगे। और ये कह रहे हैं कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है होने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, कोई हल नहीं होने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो a1 की वैल्यू है वो हमारी 3 है और जो b1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर है वो हमारी 1 है और c1 की जो वैल्यू हमारी है वो हमारी वहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पर a1 a2 वैल्यू निकालेंगे। a2 जो हमारा निकलेगा, a2 हमारा है 2k-1 एंड b2 जो हमारा है वो है k-1। ठीक है, और जो c2 वैल्यू है हमारी वो हमारी है 2k+1। ठीक है, अब ये हमने वैल्यूज निकाल ली, हम इनके रेशियोज निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियोज निकाल लेंगे। रेशियो जो हमारा होता है a1/a2। a1/a2 यहाँ देखेंगे, यहाँ a1 वैल्यू 3/a2 वैल्यू हमारी क्या है, a2 की वैल्यू जो है 2k-1। सारी रेशियोज निकालेंगे b1/b2। इसका आप देखेंगे b1 वैल्यू हमारी 1 है और b2 वैल्यू कितनी है, k-1 एंड c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 निकालेंगे तो c1 की वैल्यू हमारी 1 है और c2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2k+1। 2k+1। ठीक है, अब 2k+1 ये हमने रेशियो निकाले। अब रेशियो निकालने के लिए कह रहे हैं हमें कोई हल नहीं है, कंडीशन भी दे रखी है कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होता है जब कह रहे हैं प्रश्न अनुसार दे रखा है। ठीक है, कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं है इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, अब जो रेशियो हमने निकाले हैं इस कंडीशन में उनकी वैल्यू रख देंगे। a1/a2 वैल्यू हमारी है वो है 3/2k-1 इक्वल टू b1 की जो वैल्यू है 1/k-1 एंड c1/c2 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू भी लगा हुआ है, नॉट इक्वल रखेंगे, c1/c2 वैल्यू रखेंगे 1/2k+1। ठीक है, अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमारे तीन चीजें हैं, दो चीजें इक्वल है, एक नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी दो को ले लेते हैं, हम इक्वल वाली दोनों को ले लेते हैं और यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब इन दोनों को हम आगे लेके चलेंगे। 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। अब इन दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तिरछा गुणा या कैंची गुणा भी जो कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा देखो दो भिन्न है, एक भिन्न हमारी है, दो भिन्न आपस में बराबर है। तो दो भिन्न आपस में बराबर होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, ये हमारा इधर से गुणा हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा, आ जाएगा इधर 3k-1। ठीक है, इधर 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 हमारा किसी से गुणा होता है तो जो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है, तो 2k-1 आ जाएगा। ठीक, 3 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर 3k-3। अब यहाँ पर कोई बाहर नंबर नहीं है तो सेम ऐसे हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसको 2k को इधर ले आते हैं तो 3k - 2k। अब माइनस का 3 इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ -1 ऑलरेडी था, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2k में 1 के चला जाएगा। ठीक है, 2k में 1 2k में 1 3k में 1 2k घट जाएंगे तो हमारे पास 6k बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे +3 में -1 घट जाएगा तब तक, क्योंकि देखो प्लस माइनस होता है। हम बड़ा नंबर कौन सा 3 है तो इसका साइन लेंगे, आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, शुरुआत में नहीं लिखते इक्वल के जस्ट पास प्लस नहीं लिखते। ठीक,
जो 3 छोटे बड़े नंबर में छोटा नंबर घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो k इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन ऊपर लिखनी, ठीक है। तो जो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट हम दिखाते हैं, साथ लाइन आपको ये नीचे दिख नहीं रही, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, देखो 3 के है, 3 को हम यही रखेंगे, ये 2 को हम इधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2k इक्वल टू ये जो ये -1 ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, ये माइनस का 3 जब इक्वल उधर जाएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3 हो जाएगा तो हम इसको जो है देखो 2 के 3 के में 2 के माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। बड़ा नंबर यहाँ पे छोटा नंबर यहाँ पे, बड़े नंबर का साइन लेंगे, ये प्लस है तो प्लस आएगा, 3 में 2 जाएंगे 1 के बचेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा 3 है, तो जो बड़े नंबर का साइन हम प्लस लेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, शुरुआत में प्लस नहीं लिखते, जो प्लस है माइनस है तो बड़े नंबर में छोटा नंबर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो k इक्वल टू 2। इस तरह ये देखो k इक्वल टू 2, ये एक्चुअली में प्रोसेस हमारा ये हम चाहे तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ये हम करेंगे, और ये हमारा बहुकल्पी में भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का कोई मान जो पूछ लेंगे और हमें एक तरीका ये करना होगा, ठीक। तो आपको ये रफ में काम करना है, इसको तुम शॉर्ट में कर सकते हो, इनकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ देख सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इनकी वैल्यू आसानी से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं करना पड़ेगा, इनके रेशियोज भी तुम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये इतना काम तुम्हें रफ वर्क करना पड़ेगा बहुकल्पी के लिए। थ्योरेटिकल के लिए तुमको ये कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा, कंप्लीट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, अगर आप थ्योरेटिकल में कंप्लीट नंबर चाहते हैं तब, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही करिएगा, अदरवाइज नंबर थ्योरेटिकल में काट लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम आते हैं सेकंड में, अब इसमें कह रहा है अल्टी हल है, ठीक है। अल्टी हल है तो यहाँ पर कोई हल नहीं था, यहाँ पर कह रहे हैं अल्टी हल है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 की यहाँ पर 4 है, b1 की वैल्यू निकालेंगे, b2 की यहाँ पे 3 है, और c1 की कितनी है 10, ठीक है। सेम a2 की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन a1 b1 c1 ये पहली इक्वेशन की वैल्यू होती है, a2 b2 c2 ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या है, और b2 वैल्यू जो निकालेंगे, देखो b2 वैल्यू हम -8 है तो हम -8 लेंगे, और c2 वैल्यू जो हमारी है वो 7 है, ठीक है। हमारी c2 वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। तो हम c2 वैल्यू देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम सीधा इनकी रेशियोज निकालेंगे, a1/a2 हमारा क्या होगा 4/k, ठीक है। और b1/b2 निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/-8, एंड c1/c2 निकालेंगे, तो c1 की वैल्यू हमारी 10 है और c2 की वैल्यू हमारी जो कि 7 है। अब प्रश्नानुसार कह रहे हैं अद्वितीय हल होगा, क्या होगा अद्वितीय हल, ठीक है। लिख लेते हैं अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होते हैं इसकी हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 और b1/b2 इनकी जो आपस में वैल्यू होती है ये बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब बराबर नहीं होती तो हम इन दोनों की इनके रेशियोज यूज कर लेंगे, ठीक है। a1 जो a2 वैल्यू होगी वो हमारी होगी 4/k नॉट इक्वल टू इसकी वैल्यू देंगे 3/-8, तो हमारे यहाँ से हम इनको यहाँ पे कैंसिल गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये -8 जबकि दो भिन्न आपस में बराबर नहीं है, बट हम इनके यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, -8 इधर आ जाएगा, 4 × -8 है ब्रैकेट में, ठीक है। और नॉट इक्वल टू k हमारा गुणा हो जाएगा 3 से, ठीक है, 3 किया जाएगा। तो हम ऐसा भी इसको हम क्या करते हैं आरएचएस को एलएचएस को आरएचएस बना सकते हैं, तो 3k = 4 का 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -32, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है। ये हम k = 3 हमारा इनटू में, यहाँ पे देखो k और 3 के बीच में जो रिलेशन है कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, ठीक है। बट यहाँ पे जब दो नंबर के बीच का रिलेशन देखते हैं तो वो जब कोई रिलेशन कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई साइन नहीं दिख रहा था, वो हमारा इनटू होता है, ठीक। इस ये 3 हमारा जब इनटू में उधर जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो हमारा बटे में जाएगा, ठीक है, 32/3 ये हमारी जो है वैल्यू हो जाएगी, ठीक। ये नॉट इक्वल चल रहा है तो यहाँ पर नॉट इक्वल लगा सकते हो, बट हमारी k की वैल्यू हमारी इक्वल में यही आएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमारी ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें जो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत कम सॉल्यूशंस होते हैं, जब अद्वितीय हल होता है तो बहुत कम हो गए, यहाँ भी बहुत कम ही सॉल्यूशन था इस इक्वेशन में भी। तो हमें इस तरह की ये ऑब्जेक्टिव में भी मिलते हैं और थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चन मिलते हैं। ये अद्वितीय हल में दे दिएगा तो ऐसे करना है, या दे दिएगा कोई हल नहीं, या दे दिया जाएगा कुछ संघाती है या समपाती है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि इंटरसेक्ट कर रही लाइंस या पैरेलल लाइंस या कोइंसाइड कर रही है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कोई भी वर्ड दे दिया तो हमें कंडीशन जो हमने पढ़ाई थी सबसे पहले वीडियो में इस चैप्टर के, उस कंडीशन को हमें ध्यान रखना था, उसी कंडीशन को यूज करके हम इन्हीं वैल्यू निकाल लेनी होती है, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा और इसमें कुछ और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, जो ना आए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, अगर कुछ आपको क्वेश्चंस आपको हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिएगा।
जो हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। हम आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि हमें कुछ मेथड है, ठीक है, कुछ मेथड करके दिखाते हैं। आप इन पे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ना आए तो भी हमसे हेल्प मांग लीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो जरूर बता देंगे, ठीक है। हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अब जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि। अब दो इक्वेशन दी हुई, दो इक्वेशन से हमने चेक कर लिया हल कैसे होंगे, आयतीय हल होंगे या कोई हल होगा या नहीं होगा, हम इनकी देख लेते हैं। फिर उनके बाद हमने सीख लिया कि कांस्टेंट की वैल्यू इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं।